गुड मॉर्निंग। ऑल राइट, कल दोपहर में मैं यहाँ पहुँचा था। उस टाइम फ़ोन बैटरी सब डेड हो गई थी, तो लास्ट कल टाइम लगा, लेकिन यहाँ से तो नज़ारा अलग ही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हालत देख रहे हो मेरी बहुत बुरा हाल हो गया। कल आने में यहाँ थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा ढूंढने में जगह, लेकिन लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। ऑफ बीट है और सामने दार्जिलिंग उस तरफ काफ़ी पास है यहाँ से वही दार्जिलिंग से तो कंचनजंगा है ही बिल्कुल पास में। ये देखो हेड है, ये हाथ है और ये पैर है। ये वाला पहाड़ पैर है। तो इमेजिन करोगे तो आपको स्लीपिंग बुद्धा दिख जाएगा, और अगर एक बार दिख गया ना फिर वो दिखता ही रहेगा। फिर आपको पहली बार इमेजिन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार दिख गया तो फिर आपको स्लीपिंग बुद्धा ही दिखेगा, फिर आपको नॉर्मल पहाड़ नहीं दिखेगा। लकी हूँ मैं, 4-5 दिन से तो बिल्कुल कोई व्यू नहीं था। और ये देखो डाउन यहाँ के। हेलो, ये क्या हो रहा है? ये देख रहे हो उसको? कल मुझे अकेला समझ के घेर लिया था इसमें। गार्ड है ये यहाँ का। वही अगर दार्जिलिंग आपको सिटी नहीं देखनी जैसे मेरी तरह, आपको पता है मैं सिटीज़ में जाता नहीं, मैं ऑफ बीट लोकेशंस पे ही जाता हूँ, तो सॉरी दार्जिलिंग ना दिखाने के लिए आउटस्कर्ट्स में हम घूमते रहे। तो आज से वापसी, पहले देनी है बाइक, फिर जाना है सिलीगुड़ी, शाम की बस है, फिर पहुँचेंगे कलकत्ता, कल की ट्रेन है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं नॉर्मली जो, जैसे आपने देखा मैंने इस व्लॉग में आपको दार्जिलिंग सिटी नहीं दिखाया, या हम दार्जिलिंग मैं खुद नहीं घूमा, मुझे क्राउड से मैं नहीं यार, दिल्ली में एनसीआर में जो रहता है ना, वो मेट्रो सिटीज़ देख के पक चुका है, सेम चीज़ें होती हैं। जो मेरे को ऑफ बीट लोकेशंस देखनी होती हैं, आपने देखा ही है मेरे पिछले व्लॉग्स जितने भी आपने अगर देखे हैं, चौपटा हो गया या लद्दाख ले, आउटस्कर्ट्स में ही जाता हूँ मैं सिटीज़ में प्रेफर नहीं करता रुकना। तो यही है फ़ायदा, यही होता है, शांति, उसी के लिए तो आते हैं इतनी दूर। और जो लोकल होम स्टेज होते हैं उन्हीं में रुकना प्रेफर करता हूँ भाई। एक तो जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट मिलता है और अच्छा भी लगता है। घर से डिमांड आई है दार्जिलिंग टी लेके आना, जाहिर सी बात है। दोस्तों की भी डिमांड आई है, भाई दार्जिलिंग पहुंच गया, दार्जिलिंग टी लेके आना। तो चाय खरीदते हैं और चलते हैं, फिर आज तैयारी करते हैं आगे की। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आगे जी अपनी मॉर्निंग टी, हाँ केटल में आना बढ़िया सिस्टम। तो अपनी दार्जिलिंग टी पीते हैं, भर के मिलती है 2 कप और टेस्टी भी है। चाय का फ़ैन कम हूँ मैं, लेकिन यहाँ के तो भाई चाय पी रहा हूँ मैं दबा दब। मुझे लगता है पूरे साल में जितनी चाय नहीं पियोगी, यहाँ मैंने 4-5 दिन में पी ली। तैयार हो गए नहा धो के, सकल पहले से इतना भयंकर लग रहा था चेहरा। आ गया जी ब्रेकफास्ट अपना गरम गरम और व्यू के साथ। नाश्ता हो रहा है, होममेड नूडल्स, आटा नूडल्स हैं ये, थुक्पा, पराठे और संतरा और गर्मा गर्म पानी। जल्दी जल्दी खाते हैं, ठंडा हो जाएगा बहुत जल्दी। आप लोग यहाँ जो ये थुक्पा ये जो बनाते हैं इधर, और मनाली में भी हमारे, ये इसका टेस्ट अलग होता है। हम लोगों के दिल्ली विल्ली में तो बिल्कुल ही इसका मतलब 50% भी नहीं होता। पता नहीं आप लोग क्या डाल देते हो। थुक्पा मुझे वो होममेड, हाँ कम पसंद है, लेकिन जैसे आप लोग आप बहुत ही टेस्टी लगता है। चपटे वाले नूडल्स हैं और आँखों को भी आराम मिल रहा है और पेट को भी। दार्जिलिंग का लास्ट पहाड़ है आगे का। अच्छा ये आगे का पहाड़, उसके बाद सब सिक्किम। अच्छा ये सिक्किम, अरे अच्छा पूरा सिक्किम है, प्लेटू जैसे दिख रहा है वो पूरा सिक्किम। ये दार्जिलिंग, देन ये फिर सिक्किम शुरू हो गया। ये टोंगलो बोल के एक जगह, टोंगलो। अच्छा टोंगलो सुना है ना, ऑनलाइन सर्च करेंगे हाँ, तो हाँ। टोंगलो, टोंगलो का ये पिक, मेघमा टोंगलो जो वाला रास्ता है आपका संदकपू जाता है ना। अच्छा ये गया हुआ है संदकपू, वही वाला ट्रैक लेके जाएगा। ओके 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 ओके। तो ये ब्रेकफास्ट कर लिया, सामान हो गया पैक, बाइक पे करना है लोड और निकलते हैं। दिक्कत सिर्फ एक है, वही जिस रास्ते से कल आपने देखा आए थे, काफ़ी ख़राब रास्ता है और स्टीप है। वो अभी जो अक्टूबर में यहाँ पे फ्लड आया था उसकी वजह से हो गया। एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था तब भैया से बात हुई। ये थॉमसन सो के नाम से जगह फेमस है, और यहाँ पे टी फैक्ट्री जो है, ये टी बागान है उस तरफ भी उधर भी। और यहाँ की जो चाय है भैया ने बताया 5 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से एक्सपोर्ट होती है। 3 क्वालिटी हैं, जो टॉप क्वालिटी है 5 लाख, देन 3 लाख और उसके बाद 1.5 लाख। बिल्कुल यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ लोग
लोगों को नहीं मिलती, सारी की सारी एक्सपोर्ट होती है, मोस्टली जर्मनी जाती है। और बस अब चलते हैं, फटाफट देर हो जाएगी नहीं तो जी इन्होंने प्यार से मेरे को ये दिया है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राइट दोस्तों, तो उन्होंने मुझे देखो क्या प्यार से ये दिया। हॉस्पिटैलिटी भाई बुद्धिस्ट लोगों की काफ़ी अलग ही लेवल की होती है। कितने प्यार से मेरे को जब भी फटाफट गर्म चाय गर्म कॉफ़ी, कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं। मेरी जो 1000 रुपीज़ बात हुई थी, मुझे इतना अच्छा लगा मैं 1200 देने लगा, उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी आप 1000 ही दो। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती इंसिस्ट करके मैंने कहा दीदी आप कुछ मेरी तरफ से कुछ छोटा मोटा कुछ ले लेना। तो अभी जा रहे हैं, भैया ने सामान रख दिया है, बस मैं रस्सी बांध दूँ उसकी और फिर निकलते हैं आगे। टेंशन पेट्रोल की हो रही है, चढ़ाई पे दिक्कत ना करे, बस एकदम ही रिजर्व लगा हुआ था। हो गई है रेडी बाइक, गर्म भी हो गया, चलते हैं जी आगे, निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ठीक है बाय, मिलेंगे जल्दी, ठीक है भैया। मज़ा आ गया भैया, जगह एकदम चिल थी, अच्छा लगा बैठ के यहाँ रिलैक्स करने के लिए, सही है। यहाँ सारी जगह जो है ऑफ बीट जो लोकेशन है वो आपको चिल करने के लिए अच्छी है। एक ही टेंशन रह गई है, वो है रिजर्व की। अभी तो 2 डंडी दिखाने लगा ये, कल ढलान में भी है, सिंगल ही मतलब ब्लिंक में ही था, रिजर्व में ही था, अभी रिजर्व में ही है ये। मुझे लगता है इसकी डंडी पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, तो देखते हैं ऊपर तक अगर पहुंच जाए तो पेट्रोल पंप जहां से मैंने कल लेफ़्ट लिया था वहीं पे ही है पेट्रोल पंप, थोड़ा सा राइट जाना है बस। तो देखते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा तो चाहिए भाई। दार्जिलिंग यहाँ से 1 घंटा कह रहा है भैया लग जाता है। तो अभी वक्त हुआ है 10 बजे का और हमें 11 बजे तक बाइक देनी है। स्टीप है, काफ़ी स्टीप है। कैमरे में कल मैं वीडियोस रिव्यू कर रहा था, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता, गोप्रो वगैरह में बिल्कुल भी 1% भी नहीं पता चलता कि कितनी हाइट है। और कई जगह तो जहाँ पे यूँ है ना, यूँ वहाँ पे पूरी सड़क भी टूटी हुई है, वो भी कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं होती। वो एक्चुअल में करने वाले को, देखने वाले को लाइव ही पता चलता है कि हाँ भाई है। देख रहे हो आप, अभी देखो डंडी एक वापस होगी ना रिजर्व में, यही डर लगा हुआ है मुझे, बंद ना होनी चाहिए। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, करीब 8-10 किलोमीटर जाना है, बट 10 किलोमीटर पहले गियर में जाना है चढ़ाई में। तो मौसम बहुत ही बढ़िया है, ठंड शुरू हो गई है तगड़े वाली, ऐसे दिल्ली वाली ठंड है यहाँ। मेरे ख्याल 6 डिग्री 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, लेकिन आज धूप निकल आई है तो धूप में मज़ा आ रहा है। ये अजी ऐसी रोड थी ये, बट अक्टूबर में फ्लैश फ्लड बहुत ज़्यादा आया था दार्जिलिंग में, आपने देखा होगा वीडियोस में, काफ़ी ज़्यादा आया था और वो जो है सारी सड़क ले गया। तो एक रास्ता ये है, इधर भी होम स्टेज है, और अब आ गया हमारा ख़राब वाला रास्ता सारा। ये सारा रास्ता जो है ख़राब ही है, पूरा ऑफ रोड टाइप सी है। गाड़ी को ख़राब रास्ते में उतारना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है भाई, चढ़ाना तो फिर भी रिलेटिवली इजी होता है, बट उतारना वाकई में डिफ़िकल्ट होता है। मेरे KTM में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सिटिंग पोस्चर डिफरेंट होता है ना, इसमें रिलेटिवली KTM से थोड़ा ईजी था। बट देख रहे हो, अरे बाप रे, काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हो चुका है ये। वही मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आपकी लोकेशन तो इतनी प्यारी है और आप लोग आता ही नहीं होगा यहाँ, तो ऊपर से मैं भी मुड़ा था, मैं ऑफ बीट लोकेशंस ढूंढता रहता हूँ, तो मैं आपका बोर्ड देख के मुड़ गया था इस तरफ। थोड़ा सा आगे आया, मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा हूँ, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, और सड़क की ये बदतर हालत है, यहाँ तो क्या ही आता होगा। फिर मैंने सोचा यार वापस ले लें, ना लूँ चलूँ। धीरे धीरे थोड़ा आगे आया तो अचानक से एक भाई पीछे से आ रहा था, वो मिल गया, कल आपने देखा ना वीडियो में, वही भाई। तो भैया ने कहा चलो आप आगे ही है, होम स्टे मैं आपको करवा दूंगा, आगे है। तो मैंने कहा भाई आपका तो आते आते आधा बंदा वापस ही चला जाता होगा कि यार आगे तो कुछ भी नहीं है। तब वो कहने लगे नहीं भाई साहब, ये ना रोड अच्छी थी, मगर वही फ्लैश फ्लड आने के कारण ध्वस्त हो गई।
ना भाई रोड वैसे तो सीन ही गया, आने में भी मज़ा आता होगा लोगों को जब अगर ऐसी रहेगी तो। ये थोड़ा सा ही पैच है बस 50 मीटर का, 100 मीटर का, बाकी सारा ख़राब है, पूरा 7-8 किलोमीटर का पूरा ही ख़राब है। कह रहे हैं काम चल रहा है पीछे, बन जाएगा जल्दी। है ना, हाँ भाई बिल्कुल बनना चाहिए, वरना लोगों के काम धंधे पे असर पड़ता है। मैं उनकी रजिस्टर की एंट्री देख रहा था भाई, 23 नवंबर को बंदा आया था, उसके बाद मैं हूँ। ऑलमोस्ट 10 दिन तक उनका खाली ही पड़ा था, कोई एंट्री नहीं थी। 10 भी नहीं, 12 दिन हो गए, 12-13 दिन हो गए। तो ये असर पड़ता है भाई, ऐसी सड़कें वड़कें टूट जाती हैं तो होम स्टेज वगैरह वालों को कितना देर, सोचो आप, खर्चा कैसे चलता है उन लोगों का, दिक्कत हो जाती है। ये है जी, सारी सड़क ऐसी ख़राब है। अभी तो सीधी है तो कोई इशू नहीं है, अभी थोड़ा आगे जाते ही बिल्कुल यूं एंगल है और पूरी टूटी हुई है, और मोटे वाले पत्थर हैं, मोटे मोटे। पीछे गिरते गिरते बची बाइक ज़्यादा ही ख़राब था। मैंने कहा कैमरा ऑन ही कर लें आप लोगों के लिए, यही तो लाइफ की डॉक्यूमेंट्री है। काफ़ी ख़राब हो गई है, काफ़ी। और ये आ गया वैसे ही जो मैं कह रहा था आपसे, ख़राब रोड, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई। हाँ निकल गए। लो सीटिंग बाइक होने की वजह से पैर टिक जाते हैं फटाक से। KTM में वो चीज़ नहीं हो पाती थी मेरे से। मैंने सीट भी ऊंची करा रखी ना KTM की, अभी पता चल रहा है कि सीट ऊंची नहीं करानी चाहिए थी मुझे, थोड़ी सी नीचे करा लो। बट वही है, उसकी सीट इतनी फ्लैट है ना कि नीचे करा लो तो लॉन्ग राइड्स में दम दर्द करने लगते हैं। बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। काफ़ी दूर तक भी है ना, ये पूरा पैच ख़राब है। उफ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आगे एक जगह और है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा। ये देखो, ये आएगा, यही था। ओए तेरी तेरी, यही यहाँ पे मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए, इनमें दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। ये छोटा नेपाल है भाई, छोटा नेपाल बना हुआ है इस टाइम, छोटा नेपाल। ये वाला है वो एक और, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए और हाइट भी है ज़्यादा। ऐसे कई सारे ऐसे मोड़ जहाँ पे सड़क पूरी ध्वस्त है और मोटे मोटे पत्थर है। भाई हेड्स ऑफ है लोकल लोगों को, बेचारों को, उनको तो रोज़ का ही एडवेंचर है। ये मंदिर से तो काफ़ी ऊपर जाना है मुझे याद, मंदिर बहुत देर बाद में आया था। हाँ भाई अभी तो है आया, ठीक ठाक है। मंदिर आने पे मुझे थोड़ी सी राहत मिली थी कि वह ना शायद रहते हैं लोग आगे, वरना मैं सोच रहा था मैं तो जंगल में ही चलता जा रहा हूँ, घुसता जा रहा हूँ जंगल के अंदर। ये देखो आप, बहुत ज़्यादा हैवी बाइक ना लेने का रीज़न भी मेरा यही है भाई आज तक, कि ऐसे रास्तों पे ना मैं करता हूँ सोलो राइड्स। आपने देखा ही है मेरा पूरा चैनल, आपको कोई सिंगल राइड नहीं मिली होगी यहाँ पे मैं किसी के साथ गया हूँ। मतलब जा सकते हैं, ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा मैंने, बट ओवरऑल मेरी रहती है सोलो राइड्स। तो सोलो राइड में भाई अगर हैवी बाइक यहाँ गिर जाए सोचो आप, तो कौन उठाएगा उसको आके। और अगर ऐसी लाइट बाइक 200 kg तक की बाइक्स है, 150, 170, 180 kg तक की जो बाइक्स हैं, उसमें से लगेज हटा के थोड़ी मेहनत करके मैं उठा लूँगा उसको। मगर अगर हैवी बाइक, आपने देखा था ना लद्दाख में, देखो मेरी ड्यूक गिर गई थी और उसको ओवरलोडेड थी,
और बहुत हैवी झरने में गिर गई थी। ये वीडियो है, लिंक ये देख लो आप, वीडियो है, मैं लिंक कर दूंगा इसको, डोंट वरी। फुल ऑन एंजॉयमेंट है, ज़रूर देखना इसको। तो वहाँ पे एकदम तेज़ झरना बह रहा था फुल स्पीड में, उसमें मेरी बाइक गिर गई थी। झरना नहीं, वो नाला बोलते हैं वहाँ। नाले में मेरी बाइक गिर गई थी बहुत बुरी तरह से, और मेरे को एक बार नहीं भाई 3 बार उठानी पड़ी। मैंने वीडियो में एक ही बार डाला, 3 बार उठानी पड़ी अकेले। फिर एक भाई आ गया था, उसने थर्ड टाइम उसने मेरी हेल्प कर दी थी। 2 बार मुझे खुद को ही उठानी पड़ी। अब वही सोचो, मेरी अगर 1200 किलो की 1200 या 1000 या 800 900 सीसी बाइक ले लूँ, 250 किलो की बाइक, कहाँ मैं उठाता फिरूँगा उसको भाई। या तो उसका वेट रिडक्शन कराना पड़ेगा मुझे, उसमें से फालतू चीज़ें हटानी पड़ेंगी, लेस फ्यूल रखना पड़ेगा जब मैं ऐसी एडवेंचरस जगह पे जाऊँ, ताकि वेट कम रहे। पायनियर नहीं लगवाऊँगा तो मैं ले जा सकता हूँ। बट ऐसी एडवेंचरस जगह के लिए ना हल्की बाइक ही चाहिए आपको नहीं चाहिए कोई 1000 सीसी 1200 सीसी। बेवकूफ़ मत बनना, मैं बता रहा हूँ आपको। जब मतलब सोलो जाते हो तब, जब ग्रुप में जाते हो फिर तो ले जाओ यार, फिर तो यार दोस्त होते ही हैं। ये वाला था भाई, बहुत ही खराब था। फिर तो यार दोस्त होते ही हैं, वो हेल्प कर ही देते हैं आपकी। हालांकि गाली भी देते हैं, साला इतनी भारी बाइक ले आया, गिरवा रहा है, बार उठवा रहा है ना। बताओ देते कि नहीं देते? बहुत ही बदतमीज नहीं भाई, बहुत ही बुराई नहीं करनी चाहिए। और रास्ते की मैंने सुना है कि रास्ते को अगर कुछ बोल दो ना तो जर्नी में दिक्कत आती है। नहीं बदतमीज नहीं, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट। बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत प्यारा सा रास्ता है। अरे शाबाश, चल भाई, चल मेरी धन्नो, चलती रह। तो अभी ऑलमोस्ट शायद पार हो गया, जो ज़्यादा ख़राब पैच था वो शायद पार हो गया। अभी भी रफ़ ही है, बट वो पैच काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। थोड़ा बहुत होगा, लेकिन शायद हमने पार कर लिया। तो ये शाम को अगर आप आते हो इस तरफ तो भैया है आगे होम स्टे, 3-4 है, कई सारे हैं। फुल ऑन रिजर्व में ही चल रही है अभी, पेट्रोल लेके और फिर दौड़ा लेंगे इसको एकदम दार्जिलिंग की तरफ। दार्जिलिंग में रास्ता भूल जाता हूँ बिल्कुल ही, तो वो भी देखना है कि पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते दुकान तक। महाकाल रेस्टोरेंट फेमस है, उसके नाम से ही पहुँचेंगे। उन्होंने भैया ने बताया कि यहाँ पे जो एक पाइन फॉरेस्ट भी है, जो आपका खजियार, आपने अगर सुना हो, या मैंने शॉर्ट्स बना रखा है खजियार का। मैं डलहौजी गया था तब मैंने व्लॉग बनाया था, बट मैंने वो आज तक अपलोड नहीं करा फॉर सम रीज़न। तो हाँ, वो खजियार के पास खजियार जो फेमस है, वैसी ही लोकेशन है यहाँ पे भी, और पाइन फॉरेस्ट के नाम से काफ़ी पॉपुलर हो रही हो, टूरिस्ट आता है, बनाता है। तो भैया कहते हैं वहाँ भी चले जाना, आप मिस मत करना। लेकिन नहीं भाई, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बचा रहा हूँ ना चीज़ें, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये सब कुछ एक बार में नहीं किया जाता। तो इधर जाना है घूम के लिए, और इधर जाना है पेट्रोल के लिए। पहले लेते हैं पेट्रोल, आ गए ऊपर हम, और फिर चलते हैं दार्जिलिंग। ये आ गया पेट्रोल पंप, बिल्कुल सामने ही था, और उस टाइम मैं पूछ लेता तो जाते टाइम ही भरवा लेता, तो टेंशन फ्री हो जाते। धन्यवाद। तो ले लिया जी पेट्रोल, टेंशन फ्री, और अब यहाँ से पहुँचते हैं दार्जिलिंग। सुहाना मौसम है, एकदम मस्त वाला, मनाली वाला है। तो ये था जी अपना कट। पहले हमें जाना है घूम, और फिर जाएंगे वहाँ से दार्जिलिंग। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, मगर घूम और दार्जिलिंग के बीच में अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है, जाम ही जाम रहता है, और ऊपर से रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वन वे रहता है बहुत जगह। पहुँच जाएंगे अपन, लगता है 11:30 तक। मस्ट वॉच है ये, अगर आप आते हो दार्जिलिंग की तरफ तो घूम की तरफ से इधर ज़रूर घूमने आओ। मस्ट है, मस्ट है। जहाँ मैं रुका था वहाँ नहीं भी आओगे तो आप, ये टूरिस्ट एरिया जो है, इधर आप जा सकते हो। ये पाइन फॉरेस्ट है, ये घूमने के लिए अच्छी जगह है। देख रहे हो आप, सीनिक है ना, सीनिक।
ये लोग अपने ब्लॉग्स बना रहे हैं, मैं भी घुस जाता हूँ इनके ब्लॉग में। याद तो करेंगे भाई, कोई मिला था हमारे ब्लॉग में, घुस गया। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं घूम। 1-2 किलोमीटर रह गया और घूम से दार्जिलिंग शायद 8 या 9 किलोमीटर है। धूम धूम नहीं है, घूम है ये। बार बार धूम बोल देता हूँ इसको। आदत है ना, धूम मचा ले वाली आदत है, इसलिए धूम निकल रहा है। घूम है ये जगह का नाम। अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो यहीं से आपको दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन मिलती है, जिसका किराया 1000 रुपये से शुरू होकर 1500-2000 तक है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टिकट सेम डे नहीं मिल सकता, आपको टिकट नेक्स्ट डे का लेना पड़ेगा एडवांस में। तो अगर आप आ रहे हो, टॉय ट्रेन का विचार बना रखा है, तो आपको पहले आके टिकट लेके जाना पड़ेगा 1 दिन पहले। ऑनलाइन मिलता है कि नहीं मिलता ये तो नहीं पता, टिकट काउंटर पे ज़रूर मिलता है यहाँ पे। तो आ गए जी घूम स्टेशन। ये खड़ा है अपना हीरो स्टीम इंजन, तैयारी हो रही है इसकी। अब चलते हैं दार्जिलिंग। इतना लंबा कट मारा भैया ने, इतना लंबा तो ट्रक लेता है कट। ये है जी घूम। 7407 फीट की हाइट पे है भाई। इतने तो यूरोप में पहाड़ हैं, उतनी हाइट पे। ब्रिटिश इंजीनियरिंग का सैंपल। ट्रेन से बड़ा प्यार था अंग्रेज़ों को भाई। हर जगह ट्रेन, जहाँ भी थे ट्रेन जरूर बनाते थे इंडिया में। चाय नहीं ले पाया यार, चाय लेनी ज़रूरी है वरना घर से निकाल दिया जाऊँगा। यहाँ बाइक की वो फ़ोटो बनती है जो आपको चाहिए होती है आप लोगों को, है ना। लेंगे भाई, फ़ोटो लेंगे। ये लोकेशन बेस्ट है। ड्रीम फोटो आ गया भाई, ड्रीम फोटो आ गया। मिस हो जाता अभी तो। खाली है, लोग टूरिस्ट भी नहीं मजा लेते भाई। चक्कर क्या। बाय 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 बाय। सारे लोकोमोटिव्स, हम पहुंच गए दार्जिलिंग। ये सारे स्टीम वाले हैं और ये दार्जिलिंग स्टेशन। सेल्फी वेल्फी बढ़िया आएंगी एकदम, क्योंकि पहाड़ पीछे चमक रहा है, कंचनजंगा। जो लोग आ जाए उनके तो भाई पूरे पैसे वसूल हैं, डबल पैसे वसूल हो गए उनके। धूप भी निकल आई, पहाड़ भी चमक रहा है, वेदर भी क्लियर है। और ये तो बिल्कुल, ये लोग बोल रहे हैं कि ये पीक सीज़न नहीं है, जबकि उल्टा होता है। तो हमारे जो शिमला मनाली हैं, अगर ज़रा सा भी भाई इस तरह का वेदर हो जाए तो जनता पहुंच जाती है, पीक सीज़न शुरू हो जाता है। वहाँ सिर्फ एक ही ऑफ पीक सीज़न है, वो है बारिश है। वरना चाहे सर्दी जाओ चाहे गर्मी जाओ, पीक ही रहता है शिमला मनाली तो। कह रहे थे 2-2, 3-3 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं कह रहे हैं घूम से यहाँ आने में, जबकि 1 घंटा ही लगा, लगभग 1 घंटे से भी कम ही लगा। तो इसी तरह प्लान करके आओ आप, अगर आए हो पीक सीज़न में तो भाई जाम लगता है यहाँ, स्पेशली दार्जिलिंग सिटी में। हाँ, इधर ही जाना है बस, पहुँच गए, सामने ही है। और ये है होटल महाकाल रेस्टोरेंट, मैंने दिखाया था आपको। ये फेमस है, ये लैंडमार्क है, तो अगर आप इस तरफ रहते हो तो इसका नाम लोगे तो पहुँच जाओगे आप, खोने के चांसेस कम है। फ़ोन मेरा दिक्कत कर रहा है, फ़ोन मेरा दिक्कत ही कर रहा है। वहाँ लगा दूँ, इधर ही छोड़ दूँ। थैंक यू। और सिम्बा मिस किया मुझे, नहीं किया? मैं पहले चला गया था अलगारा, पहले गया था त्रिवेणी। त्रिवेणी गया, फिर वहाँ पे किसी ने अलगारा चले जाओ, वहाँ पे व्यू अच्छा आता है, 360 व्यू है। कालिम्पोंग चला गया। कालिम्पोंग पड़ता है? नहीं कालिम्पोंग नहीं,
अलगारा अलगारा। अच्छा अच्छा, फिर कल वहाँ से आ गया था मैं। तो दोस्तों बाइक रिटर्न करने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा मार्केट घूमूं। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिए दार्जिलिंग का मॉल रोड। नहीं था मुट्ठी में लो, और ये यूट्यूबर है क्या? एक नंबर का मिलता है वो दिखा देंगे, तो है तो यही कहते हैं वो अच्छा दिखा देंगे वो। तो उधर आरपी वाले के पास बताया, ओ आरपी टी स्टोर, बस वही है। टूरिस्ट वाली चाय ना दे, टूरिस्ट वाली यार एक तो महंगी मिलती है और मिक्स होती है बहुत।